हेलो फ्रेंड्स, हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट एब्रीवेशंस थे जो हमारी बेसिक इंग्लिश में कई सारे काम आते हैं, बेसिक से एडवांस इंग्लिश में भी काम आते हैं। लेकिन हम लोग क्या कर रहे थे, उसको मिस्ड आउट हो जा रहे थे। हम लोगों को पता नहीं चल रहा था कि ये होता क्या है एक्चुअली। कई बार हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट फॉर्म्स में लिख देते हैं। जैसे सब्जेक्ट के लिए हम लोग एस लिख देते हैं, वर्ब के लिए हम लोग वी लिख देते हैं, एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के लिए हम लोग सी लिख देते हैं। तो वो क्या है, जब हम लोग बुक्स में नोट्स में उसको पढ़ते हैं तो ये हमारे लिए क्या करता है, बड़ी डिफ़िकल्टीज़ पैदा कर देता है। तो ये डिफ़िकल्टीज़ आप लोगों को महसूस ना हो, इसलिए हम लोग आज इम्पोर्टेंट जो एब्रीवेशंस हैं जिसको हम लोग देखेंगे, समझेंगे कि जब आपके वो नोट्स में आए तो उसको आप बड़े आसानी से समझ पाएँ। थोड़ा सा बेसिक हम लोग लेके चलते हैं कि जो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज है, हम लोग बात लैंग्वेज की कर रहे हैं, हम लोग सब्जेक्ट की कतई नहीं कर रहे हैं। तो लैंग्वेज में जो सबसे छोटा यूनिट है हमारा, सबसे शॉर्ट यूनिट को हम लोग बोलते हैं, शॉर्ट यूनिट को क्या बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं हम लोग साउंड। साउंड से हमारा क्या बनता है, साउंड से हमारा बनता है वर्ड। वर्ड से हमारा क्या बनता है, सेंटेंस, वाक्य। इसको हम लोग बोलते हैं शब्द, इसको हम लोग बोलते हैं ध्वनि। तो ये हमारे जो प्रोनाउंसिएशन में हम लोग फोनेटिक्स पढ़ते हैं, फोनेटिक्स में क्या होता है, कई सारे सिंबल्स हम लोग देखते हैं। तो वो क्या होते हैं, वो हमारे साउंड होते हैं। उनसे क्या बनते हैं, उनसे हमारे शब्द, वर्ड बनते हैं। और वर्ड्स को हम लोग मीनिंगफुल वर्ड्स, स्ट्रक्चर ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स हमारा क्या कहलाता है, हमारा सेंटेंस कहलाता है। सेंटेंस में हम लोग क्या पढ़ते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पढ़ते हैं। तो इस तरीके से हम लोग क्या है, सेंटेंसेस को देखते हैं। तो ये हमारा क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर है। बेसिक स्ट्रक्चर में एक जो बात होती है, हम लोग सब्जेक्ट को, हमारा जो सब्जेक्ट होता है उसको हम लोग इस तरीके से लिख देते हैं। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, कर्ता, मतलब काम को करने वाला, जो मेन एक्शन है उसको कर रहा है। अब एक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं, वर्ब। वर्ब को हम लोग क्या लिख देते हैं, वी करके हम लोग छोड़ देते हैं। मतलब क्रिया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्शन भी बोलते हैं। उसके बाद क्या होता है हमारा ऑब्जेक्ट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओबीजी बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्म, कि काम को किस तरीके से कर रहे हैं या उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, उस तरीके से हम लोग देखते हैं। उसके बाद हम लोग एक और वर्ड देखते हैं, क्या देखते हैं, कॉम्प्लीमेंट। इसको हम लोग सिर्फ COM करके छोड़ देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा विशेषण हो जाता है। इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम एडजेक्टिव, ADJ भी बोलते हैं। उसके बाद हमारा एडवर्ब, क्रिया विशेषण, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, ADV भी बोल देते हैं। तो इस तरीके से कई सारे हमारे एब्रीवेशंस हैं जिनको हम लोग यूज़ करते हैं। कई सारा हमारा बेसिक नॉलेज है, वो नॉलेज अगर हम लोगों को होगा तो हम लोगों के लिए क्या है, बड़ी आसानी हो जाएगी। अब जैसे कि अगर आप सेंटेंस देखोगे, कोई भी सेंटेंस देखोगे इस दुनिया का, तो वो आपका इन्हीं स्ट्रक्चर पे बेस होगा। उसके सबसे पहले क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगी, या क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, उसके बाद क्या होगा, वर्ब होगा, और फिर क्या होगा, आपका ऑब्जेक्ट होगा। या फिर क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा, और क्या होगा, आपका कॉम्प्लीमेंट होगा। या फिर क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, आपका ऑब्जेक्ट होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा, और आपका एडवर्बियल होगा। इसके अलावा आपका कोई भी फॉर्मेट काम नहीं करेगा। इसके अलावा कोई भी स्ट्रक्चर इस फॉर्मेट के अलावा आपका कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ये सिंपल स्ट्रक्चर है। अब आप अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी देखोगे तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी क्या होते हैं, प्रश्नवाचक जो सेंटेंसेस होते हैं वो दो ही तरीके से आप बना सकते हो। एक तो क्या होगा, आपका HV होगा, दूसरा क्या होगा, आपका सब्जेक्ट होगा। HV जैसे कि हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं, HV क्या होता है हमारा, हेल्पिंग वर्ब जिसको हम लोग बोलते हैं। तो सहायक क्रिया, इसको हम लोग ऐसे HV लिख देते हैं और इसको हम लोग बोलते हैं सहायक क्रिया। अब सहायक क्रिया हमारी क्या हो जाती है, सहायक क्रिया हमारी डू, डज, डिड, इज, एम, आर, हैज़,
हैव, हैड, वॉज, वर, विल, शैल। इस तरीके से क्या हमारी कई सारी सहायक क्रिया, कैन, कुड, में, माइट, मस्ट, इस तरीके से ये सहायक क्रिया का भी हमारा काम करता है, जिसको हम लोग एचवी बोलते हैं। तो अगर आप कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक सेंटेंस बना रहे हो तो उसके सबसे पहले क्या होगा, एचवी होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर आपका क्या होगा, फिर उसमें वर्ब होगी, उसके टेंस के अकॉर्डिंग, जो भी टेंस है उसके अकॉर्डिंग उसका वर्ब होगा। इसको हम लोग ऐसे कर देते हैं, मेन वर्ब बोल देते हैं, मेन वर्ब होगी, फिर क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, और फिर क्या होगा, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। इस तरीके से ही वो इंट्रोगेटिव बनेगा। या फिर वो WH वर्ड से बन रहा है, कोई भी WH वर्ड क्या हो गए आपके, हु हो गया, हुम हो गया, वेन हो गया, वेयर हो गया, तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब होगी, उसके बाद आपका सब्जेक्ट होगा, उसके बाद आपका MV होगा, और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट होगा। तो बिना इसके आप किसी भी स्ट्रक्चर को, इस स्ट्रक्चर को फॉलो किए बिना आप कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस को नहीं बना सकते हो। उसके बाद क्या होता है, आपका एक एक्सक्लेमेटरी मार्क भी होता है, जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में होता है। तो ये थोड़ा सा बेसिक जो है स्ट्रक्चर को लेके वो आपको पता होना ज़रूरी है। जो एब्रीवेशंस है उसका आपको पता होना ज़रूरी है, तो उससे क्या होगा, आपको बड़ी आसानी हो जाएगी।